अन्यथा इसकी भी गुंजाइश कमी नजर आती है अगर पिछले वाकयों को देखा जाए, घटनाओं को देखा जाए तो। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी नेता जुट गए हैं, सभी पार्टियां जो है जी जान से जुट गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर्स जो है, एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी शिक्षित वर्ग, वो कहीं प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी जो है, चाहे वो ईद हो या फिर होली हो या फिर रामनवमी हो, तमाम त्योहारों पर जो है, हालांकि होली में छुट्टी नहीं मिली थी, इसको लेकर भी सियासत हुई थी, खूब हंगामा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ईद है और फिर रामनवमी है, तो ईद और रामनवमी दोनों का लाभ मिले, इसलिए एक दिन ईद में और एक दिन रामनवमी में ट्रेनिंग को जो है स्थगित किया था। ये पहला एक तरह से समझिए एक्शन होगा जो के पाठक एक तरह से अपने आदेश से जो है वापस लौटते हैं। हालांकि शाम तक देखना होगा कि एससीईआरटी के आदेश को के पाठक शाम होते होते कहीं एक और पत्र तो जारी नहीं हो जाएगा। उस पत्र में ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि भाई जो इससे पहले पत्र सामने आया था अब वो उस पत्र की वैधता जो है वो खत्म की जाती है, अब दूसरा एक पत्र सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस के दबाव की खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को जो कि ट्रेनिंग में शामिल हैं, उन शिक्षकों के लिए 2 दिनों की छुट्टी और उससे लेकर एक पत्र सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं अपना बिहार, मैं हूँ आपके साथ विभा उपाध्याय। शिक्षकों की छुट्टी पर फिर एक नया पत्र जारी कर दिया गया है। ईद और रामनवमी को लेकर शिक्षकों को लेकर अब ट्रेनिंग नहीं होगी, ये कहा गया। ईद और रामनवमी पर ट्रेनिंग शिक्षकों की नहीं होगी, ये बड़ा फैसला। और पत्र के जरिए इस वक्त आपके सामने भी 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी है, 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी दी गई है और अब ये कहा जा रहा है कि इन त्योहारों के बीच में शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होने वाली थी वो ट्रेनिंग इस अवधि में अब नहीं की जाएगी। 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी, 17 अप्रैल की तारीख रामनवमी की छुट्टी और 11 अप्रैल की ट्रेनिंग हो। 14 अप्रैल को ये ट्रेनिंग जो है वो ली जाएगी, 17 अप्रैल की ट्रेनिंग 21 अप्रैल को होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से एक पत्र को जारी किया जाता है, जिस पत्र की प्रति आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ईद और रामनवमी की इन छुट्टियों पर होने वाली ट्रेनिंग को फिलहाल पत्र के जरिए कह दिया गया है कि इनकी तारीख में एक बड़ा बदलाव। हालांकि विभाग की दूसरी इकाई ने ट्रेनिंग में छुट्टी जो है, इससे पहले कि अगर छुट्टी के आदेशों को आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि उस वक्त उसमें छुट्टियां जो है वो नहीं मिली थी। शिक्षकों की छुट्टी पर अब एक नया पत्र जो है सामने आ चुका है और इस पत्र के जरिए कहा गया है कि ईद को लेकर 11 अप्रैल की ट्रेनिंग जो है वो स्थगित की जाती है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रजनीश, हालांकि इससे पहले शिक्षकों ने पर्व त्योहारों में छुट्टियों को नहीं दिया जाना, ट्रेनिंग को जारी रखना, इस पर खूब नाराजगी जाहिर की, लेकिन इस वक्त इन दोनों ही पर्व पर पत्र के जरिए कहीं ना कहीं उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, इमारत शरिया के द्वारा जो है पत्र लिखा गया था मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव के आदेश पर कहें, सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर कहें, कभी जो तीसरा पत्र जारी हुआ है उसमें एक बड़ी राहत दिख रही है। जो ट्रेनिंग सेशन अभी चल रहा है 6 तारीख से, यानी 6 से लगातार अभी ट्रेनिंग होना है और इस बीच ईद है, रामनवमी है, तो ईद के दौरान जो है 11 अप्रैल को जो ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक हैं उनकी छुट्टी जो है एक तरह से मिलेगी और उन्हें ट्रेनिंग में भाग नहीं लेना पड़ेगा। इस दौरान ट्रेनिंग स्थगित की गई है। 11 की जगह जो है 14 अप्रैल को फिर से ट्रेनिंग की जाएगी और उसके साथ साथ जो 17 अप्रैल को रामनवमी है उस दिन भी ट्रेनिंग जो है स्थगित की गई है। तो कुल मिलाकर 2 दिन की छुट्टी मिली है। जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उन्हें, ना कि जो स्कूल के टीचर हैं या जो बच्चे हैं उन्हें राहत मिली है, यानी स्कूल सब खुले रहेंगे। और अभी फिलहाल जो पत्र है उसके जरिए यही पता चल रहा है कि रामनवमी में और ईद में फिलहाल अभी राहत मिल रही है। तो 2 दिन की बात हुई थी, इससे पहले जो पत्र था उसमें कहा गया था कि कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके ठीक बाद वाला पत्र जो है कहीं ना कहीं राहत दे रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर शिक्षकों रजनी जरा एक बार फिर से समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि इन छुट्टियों को लेकर बड़े कंफ्यूजन वाली स्थिति हमने देखी है। इस पर खूब सियासत भी हुई, आक्रोश जाहिर किया गया, बहुत बदलाव कुछ हुआ नहीं, अभी भी जस की तस स्थिति नजर आती है। आप कह रहे हैं कि जो शिक्षक ट्रेनिंग में शामिल हैं उन शिक्षकों को ही इस पत्र के जरिए राहत दी गई है और 2 दिनों की राहत है, जिसमें रामनवमी की छुट्टी के लिए राहत है, ईद की छुट्टी के लिए राहत है। अन्य इससे इतर तमाम शिक्षक और स्टूडेंट्स वो यथावत स्थिति में स्कूल आते रहेंगे।
बिल्कुल, देखिए हम बता दें आपको कि 2 दिन की बात कही गई थी। जो मुख्यमंत्री का जो पत्र है उसमें साफ तौर से लिखा है कि 10 और 11 तारीख को छुट्टी दी जाएगी। जो आदेश है मुख्यमंत्री के द्वारा 10 और 11 को छुट्टी। दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पे क्या कुछ बातें यहाँ पे है। स्पष्ट रूप से ये बात सामने आ रही है रामनवमी की छुट्टी को लेकर कि कहीं ना कहीं जो छुट्टियां हैं वो अब धीरे धीरे जो है कैंसिल करने का जो आदेश था वो वापस लिया जा रहा है। अब तो खैर समय ही बताएगा कि भाई बिहार में क्या कुछ चल रहा है। लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।